भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुताल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिका आबादियों से अवाम की मुंतकिली समेत जरूरी इंतजामात की हिदायत। पंजाब में सैलाब से 4100 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर। 26 अगस्त से अब तक अमवात की तादाद 56 तक पहुंच गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीलात बता दी। हेड तरीमों पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शुजाबाद और जलालपुर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 5 देहात में पानी दाखिल। हेड तरीमों से 5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला 36 घंटे में मुल्तान पहुंचेगा। इंतजामिया ने रेले से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। रहीम यार खान में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। जाहिर पीर के करीब शगाफ पड़ गया। महकमा अनहार के अमले ने मौके पर पहुंचकर मशीनरी के जरिए शगाफ पुर कर दिया। वसी इलाका बड़ी तबाही से बच गया। भावल नगर में दरियाए सतलज के सैलाबी रेले से बोंगारानो का आर्जी बंद टूट गया। 1,70,000 से जायद आबादी मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। सड़कें पानी में बहने से मुतादिद बस्तियों का जमीनी राबता कट गया। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज इलाकों में राशन की तरसील। कश्तियों के जरिए भी मुतासिरीन और उनके मवेशियों की मुंतकिली। पंजाब से आने वाला सैलाबी रेला आज शाम दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होगा। पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड। कश्मीर के बंद को हसास करार दिए जाने के बाद पत्थर डालकर मजबूत बनाने की कोशिशें। जामशोरों में दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,45,000 तक पहुंच गया। कच्चे के मजीद कई इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, मकीनों की नकल मकान। वज़ीर आला सिंध ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर होने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। जो इजला मुतासिर हो सकते हैं वहाँ कैंप्स, दवाएं और खुराक पहुँचाई जा रही हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव उरूज पर होगा। सैलाबी सूरत हाल में तमाम सूबों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बारिश के नए सिलसिले का आगाज। बहरिया टाउन, सुपर हाईवे, लियाकताबाद, FB एरिया, नॉर्थ कराची और गुलशन हदीद समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। हवा का कम दबाव मजीद ताकतवर होकर डिप्रेशन में तब्दील। महकमे मौसमियात ने आज से 11 सितंबर तक शहर कायद में दरमियानी से तेज बारिश की पेशगोई कर दी। NDMA ने सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, जबकि केड़थर और कोहे सुलेमान रीजन के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। हाफिजाबाद के नवाही इलाके जलालपुर भटिया में 13 फुट लंबा अजदहा सैलाबी रेले में बहकर आ गया। इलाका मकीनों ने सांप को फायरिंग करके हलाक कर दिया। झंग की तहसील शोरकोट में दरख्त के नीचे बैठे मियां बीवी पर आसमानी बिजली गिर गई। बीवी जां बहक, शौहर झुलसकर जख्मी हो गया। मर्दान के इलाके मायार में 15 साला नौजवान बारिश से जमा पानी में डूबकर जां बहक। 7 सितंबर पाक फिजाइया की जानिब से दुश्मन को सबक सिखाने की याद का दिन। MM आलम का 1 मिनट में 5 तैयारे गिराने का मुनफरिद रिकॉर्ड। पाकिस्तान के बहादुर बेटे ने 65 की जंग में शुजाअत और बहादुरी की ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। यौम फिजाइया परेड हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद। शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मार्का हक और बुनियान मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत करार दी थी।
कराची में शहीद पायलट राशिद मिन्हाज निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब का इनेकाद। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद और अहले खाना ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। नौशेरा में घर पर दस्ती बमों से हमला, बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान ने 2 दस्ती बम फेंके थे, एक फट नहीं सका। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में उम्रे पर गई फैमिली के घर पर वारदात करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने घर में मौजूद खवातीन को कमरे में बंद करके लूट मार की। कब्जे से चोरी शुदा तलाई जेवरात और असलहा बरामद। नवाबशाह में काजी अहमद के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजों के इम्कानात रोशन। अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी टीम कल से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगी। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अपने आबाई इलाके बेकड़ का दौरा। सर्ग डैम, पहला वाक समेत इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के वफूद की भी वज़ीर आला से मुलाकातें। बलूचिस्तान के वसाइल अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे, सरफराज बुगटी की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत ने पुलिस सर्विस के मोहम्मद ताहिर को IG बलोचिस्तान तैनात कर दिया। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने तो और सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी खत्म ही कर दी है और उसके नतीजे में जो एक कशमकश पैदा हो गई है। जब हम तबकाती निज़ाम तालीम के खात्मे की बात करते हैं तो बाज़ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई फिर तो प्राइवेट सेक्टर में तालीम होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग तालीम का काम कर रहे हैं वो तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर उनके अगराज तिजारत के नहीं है तो वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और उस तिजारत को एक्सप्लॉइट करने का जरिया ना बन, यानी तालीम को एक्सप्लॉइट करके तिजारत ना करते हैं। हाफिज नईम ने तालीम को तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत कर दी। हुकूमत की गैर जिम्मेदारी से तबकाती निज़ाम तालीम फरोग पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को तालीम फरोग करने से रोका जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में तकरीब से खिताब। गजा में इसराइली जारहत न रुक सकी। महसूर पट्टी में सुबह से जारी हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने पनागुज़ीन स्कूलों और खैमो बस्तियों को भी निशाना बनाया। इसराइल के पैदा करदा कहत ने 3 बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। फाकों से शहादतों की मजमूई तादाद 387 हो गई। शहदा में 138 बच्चे भी शामिल। गजा जंग के 700 रोज मुकम्मल होने पर तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव रूस के रॉकेट हमलों से लरज़ उठा। 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमले के बाद मुतासरा मकाम से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जाने से इनकार। पुतिन को यूक्रेन की आने की दावत दे दी। मुल्क भर में आज चांद ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा। सुपारको के मुताबिक चांद ग्रहण 8:30 बजे शुरू होकर 11:57 पर उरूज तक पहुंच जाएगा। नजारा रात के आखिरी पहर तक किया जा सकेगा। रमा साल के दूसरे चांद ग्रहण के मौके पर सऊदी अरब में मुल्कीर सतह पर नमाज क़सौफ की अदायगी का ऐलान। मस्जिदुल हराम में नमाज रात 9 बजे अदा की जाएगी। चांद ग्रहण के मौके पर जिक्र इलाही और इस्तग़फ़ार किया जाएगा। सऊदी वजीर की अपील। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मुल्की सीरीज का फाइनल मैच आज शारजा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ लीग मैच में 1-1 मैच जीत चुकी हैं।